साथ संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। साथ संगत जी, किसी ने पूछा कि अगर गुरु नहीं मिलेगा तो क्या होगा, और गुरु क्या करेगा। साथ संगत जी, आप किस तरह से बताएं कि गुरु नहीं मिलेगा तो आपके जीवन का क्या होगा, और क्या करता है गुरु, आपके जीवन में क्या करेगा। साथ संगत जी, मैं अपना जीवन कैसे शब्दों में बताऊं कि गुरु के बगैर मेरा जीवन क्या था। हर पल एक दर्द के साथ बीतता था, कभी परिवार का दर्द, कभी समाज का दर्द, कभी कुछ चाहने की दर्द, कुछ पाने की ख्वाहिश से न पाने के बाद दर्द। ये सारे जीवन जब तक सद्गुरु जीवन में नहीं आए थे, एक केवल दर्द ही दर्द महसूस किया है। साथ संगत जी, मानो ये जीवन जो है एक अधूरा सा, कोई इसका साथी नहीं है, कोई सही राह दिखाने वाला नहीं है, अंधकार ही अंधकार है। और साथ संगत जी, ये बात तो सबको पता है कि अगर जिस चीज़ को हम चाहते हैं अगर वो प्राप्त नहीं होता है तो दर्द होता है। और साथ संगत जी, हम किसी को चाहते हैं कि हमसे अच्छे से बात करे, अगर वो अच्छे से बात नहीं करता है तो फिर कैसा महसूस होता है। हम अपने परिवार को कैसे अपने हिसाब से रखना चाहता हूँ और नहीं रख पाते तो फिर हमारे अंदर क्या महसूस होता है। साथ संगत जी, ये हमारी चाहत हमें किस तरह हर पल जो है सताती रहती है। साथ संगत जी, आज संसार की चाहत है, ये कभी पूर्ण नहीं होने देती। और साथ संगत जी, जब जीवन में सद्गुरु आ जाता है तो जीवन जीने की तरीका मिल जाता है, जैसा कि मानो अब हमें जीने की उम्मीद छूट गई थी। कभी कभी देखे होंगे कि कुछ बच्चे गलती कर जाते हैं, या कुछ समझदार लोग भी गलती कर जाते हैं। कोई जहर खाकर आत्महत्या करता है, कोई फांसी लगाकर आत्महत्या करता है, कोई गाड़ी के नीचे आकर आत्महत्या करता है, क्योंकि साथ संगत जी, उसको जो चाहत उसकी थी वो पूर्ण नहीं हुई, तो बस उसके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है। कहता है कि अब हम जो हमारी इच्छा पूर्ण नहीं हुई तो हम अपना आत्महत्या करके त्याग कर देंगे। अब जीने का कोई वजह नहीं रहा है। तो साथ संगत जी, अगर कोई मिल जाता है साथी, अगर पकड़ लेता है, समझा देता है, तब तो साथ संगत जी वो बच जाता है, मरते मरते बच जाता है। अगर किसी को कोई साथी नहीं मिलता तो अपना ख़त्म कर लेता है जीवन। साथ संगत जी, इसी प्रकार जब सद्गुरु जीवन में आए तो साथ संगत जी, कई बार ऐसा होता है कि यार इस जीवन में जीना ही बेकार है। कभी कभी दिल करता है कि मर जाएं, अपनी आत्महत्या कर लें। पर साथ संगत जी, अगर प्यारा सा कोई साथी मिल जाता है तो हर दुख सुख उसके साथ शेयर करते हैं, और दोनों का जुड़ाव एक मजबूती लाता है। और साथ संगत जी कहते हैं, अब गम का वहाँ कोई छाया नहीं रहता है। नहीं तो साथ संगत जी, अगर कोई साथी नहीं होता, सच्चा मित्र नहीं होता, तो साथ संगत जी
लगता है कि हम अपने आप को निर्बल महसूस करते हैं। मेरे पास कोई बल नहीं है, मेरा कोई साहस नहीं है, मैं इतना कमज़ोर हूँ। अपनी ही परछाइयों से डर लगता है। भयभीत रहते हैं हर पल कि मेरा कोई सपोर्ट में नहीं है, मुझे कोई मार्गदर्शन देने वाला कोई नहीं है, साथी नहीं है। तो साथ संगत जी, इस तरह से ये जीवन भयभीत रहता है। साथ संगत जी, जब ये सतगुरु आता है हम सफ़र बन करके, मानो कि अगर पाँव लड़खड़ाता है चलने में तो ये हाथ पकड़ करके आपको चलने सिखाता है। जैसे बचपन में जब पाँव लड़खड़ाता है तो माँ जो है चलना भी सिखाती है और साथ संगत जी गिरने भी नहीं देती है। उसी प्रकार ये सतगुरु संसार में जो है चलना भी सिखाता है, जीने का तरीका भी सिखाता है और साथ संगत जी हर लम्हे पर ये साथ भी देता है, समझाता भी है। कदम कदम पे साथ संगत जी हमें मजबूती मिलता है, मानो एनर्जी आ जाती है शरीर में और आँखों के सामने रोशनी, जो अब तक अंधकार था अब रोशनी मिल जाती है। अब रास्ता रास्ता कहते हैं चलने में साथ संगत जी अब कोई कठिनाई नहीं होता। साथ संगत जी, ये मेरा जीवन मैं कैसे अपनी जुबान से बताऊं कि क्या था। साथ संगत जी, आज उसको दोहराने में भी पीड़ा महसूस हो रही है। साथ संगत जी, अब भय लगता है कि वो जीवन फिर वापस न आए। सतगुरु से रात दिन यही प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, ऐसा कौन सा कार्य करें जिससे आपका जुड़ाव मजबूत बना रहे। ऐसा मैं कभी भूल से भी गलत ना हो जो आपसे कुछ पल के लिए बिछड़ा हो, जो आज सुख महसूस हो रहा है। साथ संगत जी, अगर कोई व्यक्ति पीड़ा में है और उसे थोड़ी सी अगर पीड़ा कम होता है तो उससे पूछिए कितना आनंद आ रहा है। साथ संगत जी, अगर किसी व्यक्ति को ठंड लग रही है और उसे आग के पास रखा जाए तो उसके शरीर में क्या महसूस होता है, कितना आनंद महसूस करता है। उसके लिए कहता है ये अग्नि ही भगवान है। आज मुझे इस अग्नि से कितना आनंद महसूस हो रहा है। साथ संगत जी, इसी प्रकार जब ये हमारा अधूरा जीवन एक ऐसे खंड, मतलब कि खंड खंड में टूट चुका था, मानो कहते हैं ना कि मैं तो बिल्कुल टूट चुका हूँ। साथ संगत जी, जब इस अखंड से रिश्ता जुड़ा तो इसमें जो खंड खंड बटा हुआ था, मन इधर उधर भाग रहा था। साथ संगत जी, इस अखंड से जुट करके एक ऐसा मजबूती मिल गया, मानो कि सब जुड़ गया। अब ये मन कहीं भागने का नाम नहीं लेता। जब इसे थोड़ी सी भाई किसी प्रकार का गम का हवा का झोंका आता है तो तुरंत जो है जुड़ाव अपने सतगुरु के चरणों में स्मरण करता है। प्रभु ये क्या, ये कैसा हवा आ गया, ये गम छू गया, आप साथ हैं। साथ संगत जी, ये तुरंत अपना हाथ जो है सर पे रख करके, मानो हाथ तो दिखाई नहीं देता पर साथ संगत जी मानो किसी ने सर पे हाथ रखा, कंधे पे हाथ रखा और सहलाया, अंदर से मजबूती आ गया, संभल जाते हैं। साथ संगत जी, किसी प्रकार की भूख नहीं होती, मानो हर संसार की हर वस्तुओं से इन्होंने संतुष्ट कर दिया, भर दिया है। अब कहीं से खाली नहीं देखते। ये साथ संगत जी, ये सद्गुरु पूर्ण है और इनसे जिसका रिश्ता जुड़ जाता है साथ संगत जी पूर्ण हो जाता है। अब उसे अधूरापन महसूस नहीं होता है। कारण यही है साथ संगत जी कि सद्गुरु यही करता है कि जिसका जीवन अधूरा होता है, जिसे अधूरापन महसूस होता है, उसका जीवन इसी से पूर्ण होता है।
इसी से पूर्ण होता है। साथ संगत जी, ये सद्गुरु का बहुत बड़ी कृपा है। साथ संगत जी, जैसे बचपन में एक बालक जिसे कहते हैं ये लवारिस है, अनाथ है, अब इसका कोई सहारा नहीं, पर साथ संगत जी, जिसकी माँ होती है उससे पूछिए, या कोई ऐसे माँ के रूप में एक और माँ नहीं होती है, फिर भी माँ जैसे प्यार करती है, तो वो बच्चा क्या महसूस करता है। साथ संगत जी, सतगुरु को कभी झुठला नहीं सकते, ऐसा भी नहीं कह सकते कि हमारी माँ नहीं है। साथ संगत जी, माँ तो कभी कभी अनुपस्थित हो सकती है, पर ये सतगुरु सच्चकार हर समय हर पल साथ होता है, कभी अपनी कमी नहीं महसूस होने देता है, किसी प्रकार की कमी महसूस नहीं होती है, यही करता है। और साथ संगत जी, इसको रही बात न पाने की, तो साथ संगत जी, अगर सतगुरु जिसके जीवन में नहीं आया, सतगुरु के जो चरणों में नहीं आ पाया, तो साथ संगत जी, उसे जो है संसार की हर दुख सुख, दुख ही नहीं बल्कि सुख भी पीड़ा का कारण बन जाती है। दुख तो पीड़ा है, पर सुख भी पीड़ा का कारण होती है। साथ संगत जी, जब सुख आता है तो इंसान अपने सगी संबंधियों को ऐसे भूल जाता है, या उसको नीचा दिखाने का प्रयास करता है, या अहंकार अहम जो है इसका इसे धीरे धीरे दीमक की तरह खोखला करने लगता है। साथ संगत जी, जब सद्गुरु साथ होता है तो इन सब से वंचित हो जाते हैं। हमारे पास कितनी खुशियाँ आई, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कितना गम आया, कोई असर नहीं पड़ा, न खुशियाँ की न गम की। ये ऐसे साथ हो करके साथ संगत जी, जैसे मानो दो प्रेमी होते हैं, और साथ संगत जी, उन्हें इस संसार का कोई गम नहीं छूता जब दोनों एक साथ होते हैं। और साथ संगत जी, ये मर मिटने के लिए कभी अफसोस नहीं करते कि हम मर जाएंगे, क्योंकि ये तो मरे हुए होते हैं, इनका शरीर का कभी आभास नहीं करते। ये कब क्या खाना है क्या पहनना है, ये दोनों सिर्फ एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं, दूर रह कर के भी दोनों एक साथ होते हैं। कहते हैं दो शरीर दिखने में लगता है, पर दोनों का जान एक हो जाता है। साथ संगत जी, मानो इनका अधूरा जीवन अब पूर्ण हो गया, अब ये आसानी से मर सकते हैं, आसानी से जी सकते हैं, दुनिया का कोई गम इसे छू नहीं सकता। और दूसरी बात साथ संगत जी, कि जैसे हमारे जीवन में विद्या का ज्ञान नहीं होता, साथ संगत जी, जिसे विद्या का ज्ञान नहीं है उससे जाकर पूछिए कि उसकी क्या हालत हो रही है। साथ संगत जी, आज वो तड़प रहे हैं कि हमें भी कुछ विद्या का ज्ञान हो जाता। कहीं जब टीप लगाने जाते हैं, कहीं अस्पताल में जाते हैं, उनको पता नहीं चलता कि ये डॉक्टर कौन सा दवा लिखा है, ये कौन अस्पताल कहाँ है, इस दरवाजे पर क्या लिखा है। बैंक के पास जाते हैं, साथ संगत जी, तमाम समस्या उनके सामने होती है कि वो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, लोगों से पूछना पड़ता है कि कौन सा अस्पताल कहाँ है, ये क्या है, इसमें क्या लिखा है, उसमें क्या लिखा है, तमाम समस्या उनके सामने होती है। साथ संगत जी, मानो वो उनका जीवन जो है अधूरा है, ये कुछ पा नहीं पाए हैं, ये जो है विद्या का ज्ञान न मिलने से इनके जीवन में बहुत सारी कमी महसूस हो रही है। ये अब लाचार हैं, कर क्या सकते हैं, समय निकल गया, पढ़ नहीं पाए, अब पढ़ पा नहीं रहे हैं। तो साथ संगत जी, इसी प्रकार जिसके जीवन में गुरु नहीं आया, और साथ संगत जी, समय रहते पता तो नहीं है कि ये सांस कब तक रहने वाली है। साथ संगत जी, जब तक इस संसार में है, सांसें चल रही है, तब तक अगर गुरु मिल जाता है। साथ संगत जी, उम्र की कोई तगाजा नहीं, उम्र कितने साल का है,
बस गुरु मिल जाना चाहिए। नहीं तो सत्संग जी, मानव जीवन के बाद कोई और जीवन में तो गुरु मिलेगा नहीं। कुत्ते बिल्ली पशु पक्षी को तो गुरु मिलेगा नहीं। अगर गुरु मिलेगा तो ये मानव जीवन को ही मिलेगा। तो सत्संग जी, जब मानव जीवन मिला है तो गुरु धारण कर लेंगे, ताकि जैसे हमको विद्या का ज्ञान न मिलने से खल रहा है, इसी प्रकार कहीं ऐसा न हो कि आध्यात्मिक ज्ञान नहीं मिला और हम तड़प तड़प करके ये जीवन को नष्ट कर देंगे। अपने जीवन में खुशियाँ बाहर कभी महसूस ही नहीं कर पाएंगे। साथ संगत जी, लोगों को लगता है, अगर किसी के बीच आप पूछेंगे तो कहेंगे फलाने व्यक्ति बहुत धनवान है, सुखी संपन्न है। पर उनसे जाकर अगर पूछेंगे तो वो कहेंगे काहे के लिए हम सुखी संपन्न, हमें तो ये धन ही हमें खाई जा रही है। हमें अगर थोड़ा धन है तो इससे और जो है हमारा लोभ हमें खाया जा रहा है और आगे की जो है इच्छा बढ़ती जा रही है। सत्संग जी, सदगुरु कहते हैं कि चाह गई चिंता गई, मनवा बेपरवाह, जिसे कुछ नहीं चाहिए वही है संसार। सत्संग जी, जैसा कि अभी उदाहरण दिया कि दो प्रेमी होते हैं, जब दोनों मिल जाते हैं सत्संग जी, तो इनके पास कोई चाह नहीं होता है। ये नहीं चाहते ना सत्संग जी, इनके दिल में कभी चोरी करने की इच्छा होती है, ना सत्संग जी किसी को मारने की इच्छा होती है। ये अपने में इतने व्यस्त हो जाते हैं, एक दूसरे में ऐसे खो जाते हैं कि इन्हें तो कोई दिखाई ही नहीं देता कि उसके साथ ही इनको फुर्सत मिले प्रेम करने का या नफरत करने का। ये दोनों एक दूसरे में इतना लीन हो जाते हैं। उसी प्रकार सत्संग जी, जब सतगुरु और गुरसिक जब दोनों मिल जाते हैं, संतों का टोली मिल जाती है, तो सत्संग जी ऐसा ये बेरंग है, ऐसे रंग देता है, इसका रंग ऐसा चढ़ जाता है सत्संग जी कि दूसरा कोई रंग अब चढ़ा नहीं सकता। अब किसी प्रकार की चाहत इस मन के अंदर आ नहीं सकता, क्योंकि सत्संग जी, ये सतगुरु जो है सच्चाई का पर्दा जब उठाता है, सत्य का जब झूठ का पर्दा उठाता है, सारी सच्चाई का दर्शन कराता है, तो सत्संग जी ये 5 प्रण लेता है। और सत्संग जी, जिसमें हमारा ये मन है, जो मन संसार में डंगाडोल किया है, इसको ये पहले ही कहता है आप हमारे चरणों में समर्पण कर दो। सत्संग जी, जब इस मन को हमने सतगुरु के चरणों में समर्पण किया, हे सतगुरु अब चाहे तू मार दे चाहे बचा ले। एक गाना आता है सत्संग जी, चाहे मुआ दे सैया चाहे जिया दे, तोहरा भरोसे बानी क्रिया खियाले। सत्संग जी, ये सतगुरु के चरणों में जब समर्पण हो जाते हैं पूर्ण रूप से, अब ये जीवन आपके चरणों में है, चाहे जिस तरह से आप इसे चलाएं। तो सत्संग जी, ये सच्चे बादशाह है, ये दुनिया का मालिक है, ये बनाया है हमें, हमारी रचना किया है। तो सत्संग जी, कभी हमें न दोषित राह पे चलाएगा या ना हमारे मन में कोई दोषित भावना आएगा, न सत्संग जी कभी हमें कष्ट में डालेगा। ये सच्चा है, सच्ची राह पे चलाएगा और सच का अनुभव कराएगा। और सत्संग जी, सच वो होता है जिसे कहते हैं सच्चिदानंद। ये सच्चिदानंद जब सत्य की राह पे चलाते हैं तो सत्संग जी हमारे मन में आनंद की वास होता है। और आनंद के सिवा तो संसार में सब कुछ फीका ही होता है। अब चाहिए क्या? तो सत्संग जी इसीलिए कहते हैं, चाह गई चिंता गई, मनवा बेपरवाह हो गए। सतगुरु के चरणों में तन मन धन सब कुछ अपना समर्पण कर दिया। जैसा कि सत्संग जी हम आरती में गाते हैं कि तन मन धन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। सत्संग जी,
तो केवल गाने तक सीमित नहीं होता। जो सतगुरु के चरणों में आ जाता है साथ संगत जी, गाना बजाना बंद हो जाता है, समर्पण हो जाता है। अब ये सतगुरु जैसा चाहे वैसा इस तन से, मन से, धन से कराए, अब इसकी मर्जी है। तो साथ संगत जी, ये सदुपयोग में, हर समय सदुपयोग में इस तन को भी सही स्थान पे ले जाता है और मन को भी सही, मन में भी सही भावना आता है। तो साथ संगत जी, ये जीवन बहुत सरल हो जाता है। और साथ संगत जी, न खुशी का इच्छा होती है, न गम का भय होता है। साथ संगत जी, कैसे कोई बता सकता है अपना अनुभव, कैसे कोई अपनी खुशियों का, आनंद का वर्णन कर सकता है, क्योंकि आनंद कोई रूप तो है नहीं कि उस रूप का वर्णन किया जाए। साथ संगत जी, एक बार सदगुरु के चरणों में आकर के आप भी देख लो ये जीवन आपका कैसा है और कैसा हो जाएगा। साथ संगत जी, प्रेम कैसे है हमारे दिल में, कोई ऐसा बता नहीं सकता। इसे तो अनुभव किया जा सकता है, शब्दों में केवल प्रेम लिखा जा सकता है। प्रेम किस तरह से सुख दे रहा है, दुख दे रहा है, दुख में भी सुख महसूस कर लेता है। साथ संगत जी, ये तो जो करे सो जाने। तो आइए साथ संगत जी, सतगुरु के चरणों में जो आए सो जाने कि सतगुरु के चरणों में आने से मेरा जीवन कैसा रहा। साथ संगत जी, प्यार से कहना जी, धन्य निरंकार जी।